इंग्लिश राइटिंग सेक्शन। तो देखो, तुम्हें मालूम है राइटिंग टास्क के अंदर हमारे पास लॉन्ग टास्क भी होता है, शॉर्ट टास्क भी होता है और वेरी शॉर्ट टास्क भी होता है। लॉन्ग टास्क के अंदर हमारे पास दुनिया भर के टॉपिक होते हैं, जैसे कि अपना लॉन्ग राइटिंग टास्क के अंदर हो गया स्टोरी राइटिंग, लेटर राइटिंग, डिबेट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, डायरी एंट्री और भी कई सारे टास्क। तो अब समय है हमारे पास शॉर्ट टास्क करने का। अभी जो मैंने तुम लोगों को नोट दिया है उसके अंदर बेसिकली कौन सा टॉपिक है, शॉर्ट टास्क। शॉर्ट टास्क की भी अपनी एक रेंज होती है। फॉर एग्जांपल 4 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है और कभी कभी तो सिर्फ 3 नंबर में भी आ जाता है। तो क्लासेस के अकॉर्डिंग वेरिएशन आता रहता है, ठीक है, और कभी कभी एक ही क्लास के अंदर वेरिएशन आ जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मेरी बातों को समझोगे। अब शॉर्ट टास्क के अंदर भी कई सारे टॉपिक है। इसके अंदर बायोग्राफिकल स्केच आ जाता है, इसके अंदर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ जाता है, इसके अंदर डाटा इंटरप्रिटेशन आ जाता है। अभी जो टॉपिक मैंने चला रखा है वो टॉपिक क्या है तुम्हारा, बायोग्राफिकल स्केच। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन तुम्हें किसी एक कैरेक्टर के बारे में कुछ बातें बता देता है, किसी एक कैरेक्टर के बारे में कुछ बातें बता देता है और उन बातों के आधार पर तुम्हें उसके बारे में छोटा सा बायोग्राफिकल स्केच लिखना होता है। बायोग्राफिकल स्केच मतलब उसके बारे में कुछ बातें लिखनी होती हैं। जो चीजें क्वेश्चन हमें बताएगा उसके बारे में, उनको बना करके हमें किस में बदल देना है, पैराग्राफ में। और उस पैराग्राफ के बेस पर फिर हमें क्या मिलते हैं, मार्क्स। उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हमें क्या मिल जाते हैं, मार्क्स मिल जाते हैं। तो बायोग्राफिकल स्केच के अंदर ये आई थिंक दूसरा या तीसरा टॉपिक है, मुझे सही से ध्यान नहीं है कि कौन सा टॉपिक है ना। और वैसे ही मुद्दे की बात ये नहीं कि हम कौन सा कर रहे हैं, मुद्दे की बात ये कर रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो नोट तुम लोगों के पास होना चाहिए, बायोग्राफिकल स्केच शॉर्ट राइटिंग टास्क के अंदर 4 मार्क्स टॉपिक। तो देखो, बेशक मैंने 4 मार्क्स टॉपिक लिख रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि 4 नंबर में ही आएगा, ठीक है। कभी कभी ये टॉपिक 6 नंबर में आ जाते हैं और कभी कभी ये टॉपिक 3 नंबर में भी आ जाते हैं, है ना। तो वेरिएशन है, मैं पहले बता रहा हूं। और जरूरी नहीं है यही टॉपिक आएगा, ये तो बस मैं सिर्फ तुम लोगों को क्या करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। जितने ज्यादा टॉपिक की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा वहां पर लिखने के लिए तैयार हो जाओगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 4 मार्क्स टॉपिक के अंदर। पहले क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। यूजिंग द हिंट्स गिवन बिलो, राइट द बायोग्राफिकल स्केच ऑफ योर ग्रैंड मदर। तो देखो, ग्रैंड मदर के बारे में बायोग्राफिकल स्केच लिखना है कि वो कैसी थी, और वैसे भी हमें ग्रैंड मदर के बारे में कुछ बातें बता रखी हैं, तो उनके बेस पर हम स्केच बहुत आसानी से लिख सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो आ गया नाम, उमा देवी। 70 ईयर्स मतलब 70 साल की हैं। कंप्लीट व्हाइट हेयर मतलब पूरी तरह से सफेद बाल हो चुके हैं उनकी, बूढ़ी हो गई हैं। 70 साल की तो वो वैसी ही बूढ़ी तो हो जाएंगी। स्लाइटली बेंट, कई बार होता है ना बुढ़ापे में थोड़ा सा झुककर चलने लगता है शरीर, बॉडी जो है वो थोड़ी सी झुक जाती है। तो उनका भी जो शरीर है वो स्लाइटली क्या हो गया है, बेंट हो गया है। बेंट मतलब थोड़ा सा झुक गया है, टेढ़ा हो गया है। ऑलवेज काउंटिंग बीड्स ऑफ हर रोसेरी। रोसेरी वो होती है, माला होती है ना ब्राउन कलर के, उसके अंदर वो डले हुए होते हैं मोती, ब्राउन कलर के होते हैं। उसका एक नाम होता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो उसकी बीड्स को गिनती रहती है। मन के, बीड्स का मतलब होता है मन के, वो जो छोटी छोटी गोलियां होती है ऐसी यूं गिनती रहती हैं। बुढ़ापे में और कोई काम तो होता नहीं, ये रह गया। और फीड्स बर्ड्स एंड डॉग्स, तो कुत्तों को और पक्षियों को वो खाना खिलाती हैं भाई। अक्सर बुढ़ापे में लोग यही सब करते हैं, ठीक है, बिजनेस तो करते नहीं। वेरी रिलीजियस एंड काइंड टू ऑल, बहुत ही ज्यादा धार्मिक है भाई, बुढ़ापे का शरीर है, क्या करे। एंड काइंड टू ऑल, और सबके लिए दयालु है, मतलब बहुत ही ज्यादा दयालु है मेरी तरह। अब जरा आंसर देखते हैं। मतलब कि हमने इसका प्रॉपर बायोग्राफिकल स्केच तैयार कर लिया। अब बायोग्राफिकल स्केच के अंदर क्या क्या बातें लिखनी है वो चीजें हम देख लेते हैं जरा। द नेम ऑफ माई ग्रैंड मदर इज उमा देवी। मेरी दादी माँ का नाम भाई उमा देवी है। अच्छा है। शी इज लाइक एनी अदर ग्रैंड मदर, वो दूसरी दादियों की तरह ही है भाई, बिल्कुल दूसरी दादियों की तरह ही होगी। कोई सुपर वुमेन तो होंगी नहीं, हमारी दादी के अंदर ऐसा तो कुछ खास बात है नहीं जो उनके अंदर कुछ खास चीज हो, है ना। शी इज लाइक एनी अदर ग्रैंड मदर।
शी इज अबाउट 70 ईयर्स ओल्ड, 70 साल की है, 70 साल की वो बूढ़ी औरत है। हर हेयर इज कंप्लीटली वाइट, उनके जो बाल हैं वो पूरी तरह से सफेद हैं। एंड शी इज स्लाइटली बेंट, और वो थोड़ी सी झुकी सी है, मतलब झुककर चलती हैं। बिकॉज ऑफ हर ओल्ड एज, अपने उस बूढ़ी एज की वजह से, मतलब उनकी एज इतनी हो गई है। शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, बताओ ये तो झूठ वाली बात है, 70 साल की उम्र में कौन सुंदर लगता है। शी इज लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। शी इज वेरी रिलीजियस, वो बहुत ही धार्मिक है। एंड काइंड हार्टेड, और बहुत ही दयालु है, विशाल हृदय की है। शी कीप्स काउंटिंग द बीट्स ऑफ हर रोसेरी, वो अपने माला के मन की गिनती रहती हैं, होता है ना ऐसे यूं यूं गिनती रहती हैं, एक एक सारा दिन यही करती रहती हैं। शी फीड्स द बर्ड्स एंड डॉग्स एवरी डे, वह रोजाना पक्षियों को और कुत्तों को दाना डालती है, मतलब खिलाती है उन्हें। शी इज रिस्पेक्टफुल टू ऑल, वह सबका आदर सत्कार करने वाली महिला है। ऑल द पीपल ऑफ माई लोकेलिटी विश हर अ हेल्थी एंड लॉन्ग लाइफ, जितने भी हमारे आस पड़ोस के लोग हैं वो सब उनको विश करते हैं, मतलब शुभकामनाएं देते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा स्वस्थ और लंबा जीवन जिए। ठीक है, मतलब हर एक इंसान की यही, कई बार क्या होता है जब एक व्यक्ति बहुत ही अच्छा होता है और दूसरों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है तो हर व्यक्ति को वो अच्छा भी लगता है ना। जब तुम दूसरों के साथ अच्छा करोगे तो दूसरे भी तुम्हारे साथ अच्छा करेंगे, जब तुम दूसरों के बारे में अच्छा सोचोगे तो दूसरे भी तुम्हारे बारे में अच्छा सोचेंगे। तो इसकी दादी माँ भी सबके साथ अच्छा व्यवहार करती थी, इसलिए सब इसकी दादी के लिए एक स्वस्थ और लंबा जीवन की कामना करते थे, है ना। सब इनको विश करते थे कि वो एक लंबा जीवन जिए।